वफाकी काबीना ने TLP को कलअदम करार दे दिया। इजलास का एलामिया जारी। काबीना इजलास में बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई थी। चार्जशीट के मुताबिक TLP के रहनुमाओं ने नफरत अंगेज तकारीर की, मजहबी तंजीम, फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस है। TLP के हजूम ने तशद्दुद किया और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। ये फैसला पंजाब काबीना की जानिब से TLP पर पाबंदी की मंजूरी के बाद किया गया। इजलास में TLP पर पाबंदी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B(1) के तहत तजवीज़ की गई। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए हैं। पाबंदी का मंजूरी का मामला वज़ारत कानून को भिजवाया जाएगा। वज़ारत कानून पाबंदी से मुताल्लिक बाकायदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। TLP पर पाबंदी का फैसला सियासी नहीं, शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। वफाकी काबीना मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी। 2017 से 18 तक TLP का फैज़ाबाद धरना पुरतशद्दुद था। 2021 में उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई। TLP ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हालिया वाक़यात में भी जानी नुकसान हुआ। सियासी बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी की आईनी इजाज़त नहीं देता। मजहब को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादती है। जिन पर अफराद मुकदमा दर्ज हैं वो अदालत में उनका सामना करें। TLP के ज़ेरे इंतज़ाम मसाजिद और मदरसों को बंद नहीं होना चाहिए। तरीके लब्बैक पर पाबंदी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लाहौर में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मजहबी जमात के सैकड़ों पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। दीगर मफरूर मुजाहिरीन की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। टारगेट लिस्ट में 3500 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पुलिस को मतलूब हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर्स और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी है। जो TLP की माली मुआवनत करते हैं उनकी फहरिस्त बन चुकी है। काम की ज्यादती या कोई और वजह। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर ने सरीना चौक के करीब अपनी गन में मैन से पिस्तौल छीनकर खुद को गोली मार ली थी। ज़राए के मुताबिक एक फ़ोन कॉल सुनने के बाद SP I9 अदील अकबर ने खुद को सीने पर पिस्तौल से गोली मारी। SP I9 अदील अकबर को आखिरी कॉल किसकी आई, इस हवाले से आला सतह पर तहकीकात जारी हैं। वाक़े पर 3 रुकनी आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात करेगी। खुदकुशी करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, आला पुलिस हुकाम और शहरियों की शिरकत। जसद खाकी आबाई गाँव रवाना। SP अदील अकबर का जहनी दबाव का शिकार होने का इंकशाफ। अदील अकबर ने साइकोलॉजिस्ट से भी मुआयने में खुदकुशी का जिक्र किया। डॉक्टर उन्हें छुट्टी लेकर आराम का मशवरा दिया था। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर CSS में अपने बैच के टॉपर थे। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ डेंगू का मर्ज भी तशख़ीस हुआ था। बीमारी के बावजूद मरहूम SP ड्यूटी पर मौजूद रहे। अदील अकबर तरक्की न मिलने की वजह से भी शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तमाम बैचमेट गुज़िश्ता साल SP के ओहदे पर प्रमोट हो गए थे, जबकि अदील अकबर की आइंदा बोर्ड तक तरक्की को मुलतवी किया गया था। SP अदील अकबर के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। अभी कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। तहकीकात के बाद हतमी चीज़ें बताएंगे। IG इस्लामाबाद ने कहा SP अदील अपने दफ्तर जा रहे थे। ब्रिज के करीब गाड़ी में उनको गोली लगी। मोबाइल लॉक है, उसकी भी फॉरेंसिक होगी। तमाम पहलुओं से वाक़े को देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सनतों और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। सनती शोबे के लिए 11 रुपए और ज़रई शोबे के लिए 15 रुपए फी यूनिट सस्ती। सनती और ज़रई शोबे को आइंदा 3 साल इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में पैकेज का ऐलान। कहा सनती शोबे को 34 रुपए और ज़रई शोबे को 38 रुपए मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स देंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़िश्ता बरस पैकेज के तहत सनती और ज़रई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिनसे सैयदों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ, रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत व ज़राअत के शोबे को तरक्की देंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी का कहना है कि दोनों शोबों में बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं।
हुकूमत सनत और ज़राअत के लिए पैकेज लाई है। IMF के साथ टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। टैक्स हदफ 14,131 अरब से कम करके 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। मजीद कमी के लिए सैलाब के बायस नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब। GDP ग्रोथ को 3.5% और टैक्स बलिहाज GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी नहीं पहुंच सकेगी। नए IMF-MP ड्राफ्ट में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी इत्तेफाक। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट पे तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र, मिस्री वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, मिस्र एक बरादर इस्लामी मुल्क है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। वज़ारत दिफा के दौरे के मौका पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इमाम आज़म जामिअतुल अज़हर से भी मुलाकात की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, अदालती अहकामात के बावजूद हमें अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। यह हमारी अदलिया की बेबसी है। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने अपने लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना ज़रूरी है। मैंने वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए लिखा। हम अदालतों में भी गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा। बहैसियत वज़ीर आला मेरा काम है अपनी आवाम के लिए काम करना। जल्द से जुलूस करना पार्टी का काम है। पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएंगी उस पर अमल करूंगा। हिकमत अमली एक ही है, बानी की इजाज़त के बगैर काबीना तश्कील नहीं पाएगी। सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात तक काबीना तश्कील न देने के फैसले पर डट गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से काबीना से मुताल्लिक मुशावरत करनी है। मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमारी कोशिश है कि तलखियाँ कम हों, दूरियाँ ख़त्म की जाएँ। मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए। तमाम मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। महकमा खुराक पंजाब को खत में लिखा, पंजाब से तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी मुतासर हो रही है। गंदम रोकने का अमल वफाकी इकाइयों के दरमियान अमाहगी के उसूलों के मुनाफी है। पंजाब से गंदम और आटे की आज़ादाना तरसील के लिए तमाम पाबंदियाँ खत्म की जाएँ। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान गंदम के बीजों के मामले पर टकराव। पंजाब हुकूमत ने सिंध के लिए गंदम के बीज की फराहमी बंद कर दी। बीज सिर्फ पंजाब सूबे तक महदूद। बीज की बंदिश से सिंध में लाखों एकड़ गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा। पीपल्स पार्टी का वफाक से पंजाब हुकूमत के मुतासिबाना रवैये पर एहतजाज। निसार खोड़ो का वज़ीर आज़म से मुदाखलत का मुतालबा। कहा, पंजाब हुकूमत सिंध दुश्मनी कर रही है। इक़दाम सिंध के हारियों और आबादगारों का मुआशी कत्ल है। पंजाब के रवैये से सिंध में गंदम पैदावार में कमी का खदशा है। पाकिस्तान में सालाना 5,52,000 मीट्रिक टन गंदम का बीज तैयार होता है। पंजाब कंपनियां 5,16,000 मीट्रिक टन बीज तैयार करती हैं। पंजाब हुकूमत इन कंपनियों को सिंध को बेच देने से रोक रही है। नून लीग का KP और पंजाब के तमाम ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। उम्मीदवार फाइनल NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान, NA 185 DG खान से महमूद कादिर लगारी, PP 73 सरगोदा से मियां सुल्तान अली रांझा, PP 269 मुजफ्फरगढ़ से इकबाल पिताफी नून लीग के उम्मीदवार होंगे। PPP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज, PP 116 से राना अहमद शहरियार को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी करने का फैसला किया गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। वफाकी तर्ज पर ताउन का फार्मूला मुस्तरद। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से बराह रास्त मुकाबला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग नए सेटअप में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम के सामने मुतवक्के सियासी तब्दीलियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। क़यादत ने तंजीमी सतह पर कारकुनान को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दे दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल बिलावल हाउस इस्लामाबाद में तलब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने या ख़त्म करने पर गौर मुतवक्के। इजलास की सदारत फरियाल तालपुर करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बगैर काबीना, अफसरान बेख्तियार, अवामी मसाइल मुंजमद, फैसले फंड्स और तनख्वाहें सब रुक गई। निज़ाम हुकूमत मफलूज, अस्पतालों से प्रोजेक्ट्स तक हर शोबा मुतासर। काबीना न होने के बायस अफसरान को सरकारी उमूर निपटाने में मुश्किलात।
محکموں کے سیکریٹریز کا بین الاقوامی ڈونرز اور وفود سے ملاقات کرنے سے گریز، کابینہ نہ ہونے، اہم فیصلے التوا کا شکار۔ کابینہ نہ ہونے کے باعث کئی پروجیکٹس کے ملازمین کی تنخواہیں بھی رکی ہوئی ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے خصوصی فنڈز کے لیے مختلف درخواستیں التوا کا شکار ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت گزشتہ 2 ہفتوں سے بغیر صوبائی کا